नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। अहोई अष्टमी का व्रत वो सभी माताएं करती हैं जिनकी संतान होती है। यह व्रत संतान की स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए किया जाता है। कथा प्रारंभते बोलिए गणेश महाराज की जय, अहोई माता की जय। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बच्चों की शादी कर दी गई थी। दिवाली के समय साहूकार की बेटी ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल की खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी छोटी बहू को बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन छोटी बहू ने पंडित को बुलाकर पूछा और अपनी सारी बात बताई कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका उपाय आप कोई बताइए। तब पंडित ने कहा कि तुम सुर्री गाय की पूजा करो। सुर्री गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुर्री गाय के नीचे की साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोचने लगी कि आजकल कौन मेरी सेवा कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, वह मेरी भाईली 7 समंदर पार रहती है, कल सुबह ही हम यहाँ से चलेंगे। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुर्री के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुमने पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तू अपने घर जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब जुम्मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सभी की कोख खोलना, सभी के जीवन के कष्टों को दूर करना, सभी के बच्चों का स्वस्थ जीवन दीर्घायु देना। बोले साहू माता की जय, अहोई माता की जय हो। अहोई माता की कथा के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुने। बोले गणेश महाराज की जय हो। गणेश जी और मालिन की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दिन दर्शन करते आते। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोची। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया। मालिन ने विवाह के बाद अपने बेटे बहू को सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में लाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां पर मालिन ने बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोती की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय गणेश जी।